ट्रिगोनोमेट्रिकल की आवाज गई होगी। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस था आपका। इसमें मैंने जनरल वैल्यू का फॉर्मूला बताया था। कौन सा वैल्यू था सब? जनरल वैल्यू। ये सब जनरल वैल्यू है आपका। जनरल वैल्यू क्या था? पहला मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। सब जनरल वैल्यू है। जनरल वैल्यू पूछेगा लोग, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पड़ता है, ध्यान रखना। दूसरा कहा था cos थीटा इज इक्वल टू 0, कलम नहीं चल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। 4 नंबर था cot थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। 5वां था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो देखो तो थीटा इज इक्वल टू कहे थे n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा। 6 नंबर था cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और 7वां था टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। क्या था? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये 7 फॉर्मूला आपके पास था। ये 7 फॉर्मूला में आप देख सकेंगे कि आप कल सवाल बताया था मैंने आपको, ये 6 नंबर तक बता दिया था, याद होगा। 7 पर चलेंगे हम। 7 नंबर NCERT का सवाल था। NCERT चैप्टर नंबर आपका 3.4 याद कीजिए। 7 नंबर सवाल तो आप लोग बनाए भी होंगे। कहता है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इजकल टू 0। साइन 2x प्लस कॉस एक्स इजकल टू 0। आप बिल्कुल तरीका से समझें, इसको तोड़ दें। इसको तोड़ो, क्या होगा? 2 ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू 0, प्लस कॉस एक्स इजकल टू 0। तो cos x कॉमन ले लो, क्या होगा? 2 ऑफ साइन एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, यानी cos x इजकल टू 0 इंटू है, ये 0 हो जाएगा, या तो ये 0 होगा। 2 ऑफ साइन एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, तो देखो तो cos x बराबर 0, तो क्या होगा? x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। थीटा के बदला में क्या है? x है, x रख देंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इस टाइप से देख लो। यहाँ दूसरा कहेंगे, इस तरह से बनाओगे 2 ऑफ साइन एक्स इजकल टू माइनस 1, साइन एक्स इजकल टू माइनस 1 बाई 2, साइन एक्स इजकल टू माइनस 1 बाई 2। गुड मॉर्निंग सर। नहीं क्लास ले रहे हैं सर, नहीं कोई बात क्या? आज हैं 10 बजे सर, 10 बजे आ रहे हैं। ठीक है। साइन एक्स इजकल टू माइनस हाफ, तो देखो तो साइन एक्स इजकल टू माइनस हाफ, किसका वैल्यू माइनस में लेना चाहते हो माइनस में लो, या माइनस साइन किसका मान है हाफ, 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बाई 6, या लिख सकते हैं आप साइन इजकल टू साइन माइनस पाई बाई 6। अब देखो यही अल्फा हो गया, साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा। थीटा थीटा का मतलब क्या है? एक्स, एक्स इजकल टू क्या है? एन पाई, एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू अल्फा का मतलब क्या है? माइनस पाई बाई 6, यानी लिख सकते हैं एन पाई माइनस माइनस 1 पावर एन इंटू पाई बाई 6 उत्तर। यानी एक्स का 2 वैल्यू निकल गया, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और निकल गया एन पाई माइनस माइनस 1 पावर एन पाई बाई 6, 2 वैल्यू। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चाहते तो निकालते। साउंड तो आ गया है, साउंड आया? देखिए तो आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा साउंड, आराम से आया होगा, टेंशन लेने का नहीं। उस समय माइक को ऑफ था। ऐसा सा प्रॉब्लम को अपने से बनाओ, थोड़ा सा अपने से प्रॉब्लम को बनाओगे तुम, तो थोड़ा सा आपका
इलिजिबिलिटी बढ़ेगा, क्रेज बढ़ेगा। समाज में शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच त्रिकोणोमेट्री समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्रिकोणोमेट्री ही मैथमेटिक्स का माथा होता है, माथा होता है। ये हर जगह यूज आएगा। जैसे बोलेंगे पोलर फॉर्म यानी कि सर्कुलर फंक्शन पर जाएंगे, तुरंत आपका पता चल जाएगा कि हम त्रिकोणोमेट्री को अगर यूज करते हैं तो आसानी से बन जाता है। आपका यूज करेगा फिजिक्स वाला भी हर जगह। मेरे ख्याल से हो गया होगा, देखो तो हो गया होगा। न्यू चैप्टर स्टार्ट कल कर दिए रे, कल दिए, कर दिए, कल स्टार्ट कल कर दिए हैं प्रियम। ये तो काफी प्रॉब्लम होगा। समझना है। देखो, एक पढ़ाई होता है कि आए फॉर्मूला लिखे सवाल बना दिए, और जब फॉर्मूला लिख के सवाल बना देगा एक बगल से, तो एक बगल से हम भी ऐसे बना रहे हैं, लेकिन हम समझाने के पर्पज से बना रहे हैं कैसे तुम करोगे। और एक होता है कि आया रेडीमेड बना दिया, रेडीमेड से थोड़ा सा परहेज करना है आपको। मैं बता दूं बार बार, अपने से कोई इसको एक बार फिर जाके देखना है इसको कैसे बनाया है, तोड़ने का प्रयास करो, देख के नहीं, अपने से। जहाँ गलती होगा वो यहाँ पर गलती हुआ तब देखना, ये तो देख के उतारना मतलब याद करना हो जाएगा। 7 8 8 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस 10 2x, 1 माइनस 10 2x। देख लो फॉर्मूला, ये सॉरी सवाल, यही सवाल है। कैसे तोड़ोगे तुम? तोड़ सकते हो इसको आराम से, इसको तोड़ो। क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। 1 1 कैंसिल। देखो पहले सॉल्व करना है। अब देखो तो क्या बच गया? 10 स्क्वायर 2x बराबर माइनस 10 2x। इसको इधर ले आओ। 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। देखो तो नहीं लगता है कि 10 2x कॉमन आ जाएगा सर? नहीं लग रहा है आपको 10 2x कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल एकदम कॉमन आ जाएगा, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा कॉमन? 10 2x 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ इंटू है, या तो इसको 0 करो, 10 2x बराबर 0, या 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर देखो थीटा हो गया, ये थीटा इक्वल कितना है? 2x। देखो तो 10 थीटा इक्वल टू 0, तो यानी 2x इक्वल टू क्या होगा? n पाई। x इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? n पाई बाय 2। एगो काम खत्म। दूसरा आओ, क्या करोगे इसको? 10x इक्वल टू माइनस 1। किसका फॉर्मूला? माइनस 10 45 डिग्री, 45 को पाई बाय 4, 10 2x 10 माइनस पाई बाय 4 हट गया। तो बताओ 10 थीटा यही हो गया, थीटा यही अल्फा। तो देख लो यहाँ क्या होता है? 10 थीटा 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। कर लो, x इक्वल टू 1 बाय 2 n पाई माइनस पाई बाय 4, यानी x इक्वल टू निकल गया आपका n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। यानी x का दो वैल्यू निकल गया, एक n पाई बाय 2 और n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। दोनों वैल्यू आपका, दोनों वैल्यू देख लो कितना आसान है, वैल्यू कितना आसान है। जल्दी लिखो, खत्म करके चलना है आपका ग्राफ पर। ग्राफ पर चलना है आज, ग्राफ पर जाना जरूरी है। चिंता नहीं करो, तुम लोग का भी बोर्ड लग जाएगा, 2-3 तारीख को बोर्ड लग जाएगा, डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड बोला सर 1 तारीख को खत्म होगा, 2-3 तारीख को भेज देंगे आपको बोर्ड। देखिए लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ है, अभी तुरंत फोन किया था। 1 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा, 2-3 तारीख को बोर्ड लग जाएगा सर।
चिंता नहीं करो, डिजिटल बोर्ड पर ही आ जाओगे तुम लोग अब। 9 मिटा दूं? गुड मॉर्निंग सुनील जी। हो गया होगा। अरे जोश और जज्बा से भरा हुआ है तुम लोग, अभी जवानी बेकरार है अभी तुम लोग का। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। लगा देना इस सवाल में आग आज, एकदम लगा दो। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं हूं ना। सवाल में आग लगाना है और कहीं आग नहीं लगा देना जा करके कि सर बोले हैं कहीं लगा दो, कहीं नहीं, सवाल में आग लगाना है। जवानी उसी को कहेंगे तब तुम लोग। एक एक सवाल में आग लगा देना है इकोनोमेट्री का। जहां दिक्कत होगा मैं हूं ना। अब देखो यहाँ पर टेक्निक 3 है, 3 5 1 5x प्लस एक्स 6x, यानी इन दोनों को साथ लाएंगे 3x नहीं पूरेगा इसका हाफ, तो लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन 5x एक साथ ले लिए प्लस साइन 3x इक्वल टू कितना 0। अरे तुम लोग चतुर चालाक बनोगे। आइडियल मतलब आदर्श होता है, इसमें पढ़ोगे तो साइन सी प्लस साइन डी, तुम लोग जानते हो फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी याद होगा। साइन सी प्लस साइन डी भूल गया? रे बेवकूफ, सब देह तोड़ के हाथ में देके भेज देंगे। कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है फॉर्मूला, लगा दो। 2 ऑफ साइन सी का मान x प्लस 5x/2 इंटू कॉस 5x माइनस एक्स बाई 2 और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। 2 ऑफ साइन 5 1 6 6/2 3x इंटू कॉस 4 बचेगा, 4 में 2 जाए 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। देखो तो साइन 3x ले लीजिए बाहर आप, 2 ऑफ कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया उसी पर। इसका मतलब ये भी 0, साइन 3x इक्वल टू 0, 2 ऑफ कॉस x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ यही हो गया थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा का मान कितना है 3x इक्वल टू एन पाई, इसलिए x इक्वल टू एन पाई बाई 3। पहला काम खत्म। और यहाँ 2 ऑफ कॉस x इधर ले जाओ -1, क्या हो गया कॉस इक्वल टू माइनस हाफ। सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चले जाओ, क्योंकि ये नहीं कहना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी होता है कॉस से थीटा, इसलिए इसको माइनस में नहीं लेके जाना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 30 120 डिग्री, कॉस इक्वल टू कॉस 120 डिग्री का मान देख लो माइनस हाफ, 120 को लिख लो, कॉस इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। अब देखो ये थीटा ये अल्फा रख दो, कॉस थीटा इक्वल टू अल्फा थीटा इक्वल टू यानी एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बटे 3। टू कॉमन भी ले सकते हो, या एक्स बराबर निकल गया दो वैल्यू पाई और 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बटे 3। आंसर टू कॉमन भी ले सकते हो तुम। सवाल खत्म हो गया। ऐसा सब सवाल तुमको बनाना था, सवाल खत्म हो गया। क्या मजेदार सवाल था। अभी तुम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मैथ क्या चीज है। तुम लोगों की भी जवानी की कहानी अलग है।
तुम लोग मैथमेटिक्स का हीरो है, सब मैथमेटिक्स का हीरो, और बना देंगे। बस बशर्ते जितना पढ़ाए हैं पीछे से देखते रहना, पीछे से देखोगे मास्टर बना के छोड़ेंगे, कहानी में ट्विस्ट ला देंगे। मिटा दूं? हो गया? देखो एक आध सवाल हम अपने तरफ से देते हैं, इस सवाल देखना एग्जाम्पल के तौर पर अपने से देते हैं हम। 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 4। देखो तो कितना आसान दिए, कितना आसान। कहोगे स्क्वायर है सर, स्क्वायर में कहीं फार्मूला नहीं है, कहीं स्क्वायर में फार्मूला नहीं है। अगर रहेगा स्क्वायर में तो सोचना नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, कॉस में तोड़ दो, क्या होगा इसका कॉस में फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। देखो तो 7 कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर घर जाएगा, कितना बचेगा? 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3। अब तो बना लोगे तुम लोग, गजब का चतुर आदमी हो तुम लोग यार। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बना लेते हो। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना? 1 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। प्लस माइनस होगा, लेकिन तुम चाहो तो प्लस में भी ले सकते हो, चाहो तो माइनस में ले सकते हो, यानी 2 पार्ट इक्वल टू हाफ और कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस हाफ को बताए थे, कॉस किसका वैल्यू? कॉस 60 डिग्री। कॉस एक्स इक्वल टू 60 डिग्री को क्या लिखते हैं गुरु? π/3। यहाँ आओ, इसमें भी हो जाओ शुरू। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस, अभी तुरंत बताया 120 2 π/3 लिख दो। 120 डिग्री यानी कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 2 π/3। जैसा देख लो कहानी कॉट कॉस का यही है। तो यहाँ एक्स के बदला में थीटा, थीटा बदला में एक्स है, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 प्लस माइनस π/3। यहाँ एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3, दो वैल्यू निकल गया, हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3 और 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3। देख लो, देखो कितना मजेदार है। ऐसा भी सवाल रहेगा तो घबराना नहीं, कहीं नहीं घबराना है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। एकदम हिला देना है कि स्क्वायर में भी है तो क्या होगा सर। कभी कभी लड़के स्क्वायर वाला से घबरा जाते हैं, घबराना ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैं हूं ना, मैं हूं ना। जो डर गया समझो मर गया, डायलॉग है ना, शोले का डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। डरना ही नहीं है मैथ से। हम पानी में भीग गए हैं आने में सुबह। कितना लोग का जुड़ा है देखो। जल्दी लिखो। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अक्षय कुमार, सागर कुमार सिंह, आनंद कुमार, गुलशन कुमार, अभिनव आनंद, सागर कुमार, गुलशन कुमार, चंदन कुमार, प्रियम कुमार,
नीतीश कुमार यादव, आनंद कुमार, प्रियम कुमार, SK सुनील, इंडियन आर्मी, आनंद कुमार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स। हो गया होगा, इधर का काम खत्म। ऐसे सब सवाल भी आएंगे तो आप बना लेंगे। जोश और जज्बा को बरकरार रखना है। हो सकता है शुरू शुरू में गलती हो, शुरू में सफलता नहीं मिले। आप देखे होंगे एक फिल्म याद होगा, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें कितना एक जगह मस्त सीन है, देखता होगा कि जब लड़की को लेके भागने के लिए कर रहा था, लड़की की माँ शाहरुख खान को कर रहा था कि इसको लेके भाग जाओ तुम, उसके पिताजी तुम नहीं जानते हो, नहीं होने देगा ये सब। तो क्या बोला था वो, जिंदगी के हर मोड़ पर दो रास्ते दिखाई देंगे, एक गलत का और एक सही का। सही रास्ते में चलेंगे थोड़ा कठिन होगी, सफलता नहीं मिलेगी और बहुत कठिन होगा, लेकिन गलत रास्ते पर सफलता तुरंत मिलता है। तो यही कठिन रहा है आपका। दो मोड़ होता है, एक रेडीमेड सवाल बनाना और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपने से बनाना। तो जो अपने से बनाएगा उसको थोड़ा सफलता मिलने में देर होगी, डिफिकल्ट होगा कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन बनाते बनाते एक दिन ऐसा हो जाओगे तुम ही हम हो जाएंगे, यानी मेरे जगह में तुम आ जाओगे कि ऐसे बनता है। तो ये आपको क्लियर करना है कि हमको कौन सा राह चुनना है, रेडीमेड या रेडीमेड में कभी देखते हो छुट्टी हो जाएगा तो रेडीमेड अगर खाने जाओ, छुट्टी हो तो मेस बंद, खाना नहीं मिलेगा, क्या करते हो, कैसे खाएंगे, किसी को पकड़ते हो। अगर बनाने सीख जाओगे तो हम बना भी सकते हैं। तो यही तरीका सवाल मैथमेटिक्स में है, गलत राह को नहीं सही राह को चुनना है और आप सही राह पर चलेंगे। इधर समाप्त कर दिए, चलें हम ग्राफ पर, ग्राफ पर चलें, ग्राफ पर। ग्राफ पर चलें। चलिए हम लोग ग्राफ पर, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का ग्राफ आपको देखना है कि आखिर होता क्या है ग्राफ। देखो मैट्रिक में तुम बहुत ग्राफ बनाए हो और सेम चीज है, यहाँ कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा उलट फिर करना है। जानते ही हो ना, बड़ा होते हो तो बुद्धि खुलता है। बच्चा में गलती कर भी दिया तो कहता था बच्चा है छोड़ दो, लेकिन जब बड़ा होते हो गलती करते हो तो तुमको नहीं बख्शा जाता है, तुमको कहेगा ये गलती किया है तो किया है, इसकी सजा मिलेगी। तो वही चीज है यहाँ, बड़ा होगा दिमाग डेवलप होगा, बड़ा ग्राफ पढ़ोगे। तो दिमाग डेवलप आप लोग का हो रहा है। मैट्रिक पास करने के बाद कहता है बच्चा, जब मैट्रिक पास कर जाता है तो अपना दिमाग उसको खुल जाता है कि हमको करना क्या है आगे। वो सोचने लगता है कि आखिर हमको क्या करना है, कैसे करना है, किस ओर जाना है। आप तुम लोग नाम नहीं सुना होगा, अभी भी आता है कभी पेपर में। एक DN गौतम था, SP था, उनके पिताजी जब वो मैट्रिक पास किया तो उनका पिताजी उनको बोले कि बेटा साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। तो बोला नहीं पिताजी हमको आर्ट पढ़ना है। तो विद्यार्थी खुद डिसीजन लेता है कि हमको क्या करना है, और वो आर्ट लिया और उसी समय से UPSC का तैयारी करते रहा। और विश्वास नहीं करोगे, ऑनर्स किया और फर्स्ट चांस में IPS कंप्लीट कर गया, क्योंकि वो उसी समय से क्वेश्चन बैंक लिया, कैसे पूछता है, क्या पूछता है, क्या कैसा परीक्षा होता है, क्या क्या चीज़ का परीक्षा होता है, वो तैयारी करते रहा बैठ के लगातार 5 साल तक, 2 साल इंटर में और 3 साल ऑनर्स में, 5 साल तक तैयारी किया। और परीक्षा पास करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी कंपटीशन की तैयारी बहुत टफ होती है। उस कंपटीशन में वो भिड़े रहा, रात दिन रात भर भिड़ल रहता था। और ऑनर्स करने के बाद फॉर्म भरा, फॉर्म में फर्स्ट ही चांस में वो निकल गया IPS। और तब वो अपने पिताजी बोला पिताजी हम इसी दिन के लिए हम आर्ट लिए थे, इसलिए साइंस नहीं लिए थे कि इंजीनियर डॉक्टर में होड़ लगा हुआ है। तो आपको चूज करना है कि आपको अगर इंजीनियर बनना है तो मैथ सही पकड़ना है, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी को सही तरीका से लेकर चलना है, साइंस पेपर को सही तरीका से लेकर चलना है, या और कोई कंपटीशन करना है तो और पेपर चूज कर सकते हो एज यू लाइक। कोई कॉमर्स लेगा आप यहाँ से, कोई
आर्ट लेगा, कोई साइंस लेगा, कोई साइंस में लेगा बायोलॉजी, कोई साइंस में लेगा मैथ। तो ये आपका खुद का सोच होना चाहिए कि हमको क्या करना है। अगर नहीं तो फिर आप इस तरह से कि रोड पर चल रहे हैं, कोई बोल दिया वहां पर है, देखो तुम लोग फिजिक्स पढ़ा होगा मैट्रिक में, एक क्या पढ़े हो फिजिक्स में, वहां पानी मिर्मरीचिका, वहां पानी है दिखाई पड़ता है, गर्मी के दिन में वहां पानी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहां जाओगे तो पानी नहीं है। ऐसा क्या है? तो वही चीज है कि यहाँ पर अगर तुम अपना दिमाग से सोच से नहीं चलोगे तो कल दिन आपको परेशानी होगी, आप कल दिन भटकोगे कि आखिर हमको क्या करना था, नहीं करना था, हम कहाँ फंस गए। कोई कह दिया आर्ट पढ़ो, आर्ट पढ़ने लगे, कोई कहा साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ने लगे, कोई कहा नहीं इंजीनियरिंग का तैयारी करो, इंजीनियरिंग का तैयारी करने लगे, कोई कहेगा एसएससी तो एसएससी तैयारी करने लगे। तो ऐसी बात नहीं है, अपना डिसीजन लो। तो देखो तो ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, अभी हम लेते हैं माइनस पाई लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू पाई, माइनस करेंगे मतलब माइनस 180 डिग्री लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 100 पाई, मतलब 180 डिग्री बताए हैं तुम लोगों को। पाई का मतलब ऐसे 2 पाई से भी लेता है लोग, कहां से लेता है 2 पाई से, माइनस 2 पाई से लेके 2 पाई तक, लेकिन ज्यादा लंबा होगा अभी पाई पर ही निकाल के दिखाते हैं। तुम लोग देखा होगा घर बनाते हैं, हम घर से ही निकालने तुमको सिखाते हैं, आसान सा तरीका से सिखाते हैं। एक बार देखो इस तरह से लेते हैं, ये एक्स एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो y इक्वल टू कितना है साइन एक्स, कहाँ शुरू करते हो 0 डिग्री, 15 डिग्री मान निकालने बताए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 15 का अंतराल में लिए हैं, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और लास्ट में देखो दिखाई पड़ता होगा 180। तो हम लोग जानते हैं किसका किसका मान जानते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 15 का नहीं जानते हैं निकालेंगे, साइन 30 का मान हाफ, हाफ को क्या कहते हैं 0.5, 45 1/√2 निकालेंगे वैल्यू, 60 का √3/2 निकाल लेंगे, 75 नहीं जानते हैं, 90 का मान कितना 1। पहले ये 2-3 को मान निकालो, साइन इधर निकालो, साइन 15 का मान तुमको निकालने बताए थे, हमको कहोगे √3 माइनस 1/2√2 कैसे निकालने बताए थे, एक बार फिर से सीखो, सीखोगे दिमाग में बैठेगा। 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, क्या होता है फॉर्मूला 15 साइन 45 साइन ए माइनस बी का कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। लो साइन 45 का मान 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 और हाफ, तो हो गया √3 माइनस 1/2√2। यू नो मैट्रिक में पढ़ा होगा √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1/2 इंटू 1.414, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। अब तो मोबाइल का जमाना है, तुरंत कर लोगे, 0.732/2.828 कट गया, हो गया 732/2828। इस तरह से दशमलव देके क्या दोगे, दशमलव देके 0, 28 दूनी 56.26 भाग दे दो, देखो 0.26 के आसपास आएगा। तो क्या लिखेंगे इसका मान 0.26, देख लो निकालने सिखा रहे हैं। फिर देखो 0.5 √3, यहाँ देखो तो 1/√2 1/1.414 कट गया, 0 0, 14 दशमलव देके 0 भाग दो, 94 0.71 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 0.71। फिर देखो √3/2 √3 का मान 1.732/2 कट गया, 2000 से भाग दो, दशमलव देके 0, 8 दूनी 16.8.82, 75 प्लस कर लो, इसी को प्लस कर लोगे, इसी में प्लस कर देंगे, प्लस कर दो, प्लस कर दो, ये कर दो 75, ये प्लस, इसी को निकालो
देखो तो 1.732 प्लस 1/2 इंटू 1.414 यानी 2.732 बाय 2.828 कट गया 0.98। देखो इधर सबका वैल्यू निकल गया। इसी को सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट उल्टा के लिखो। इसका वैल्यू इतना 0.98 माइनस 0.82 माइनस 0.71 माइनस 0.5 माइनस 0.26 और 180 का मान 0। यही तरीका है निकालने का, देख लो फिर से। तो इधर हो गया छोटा, इधर कर देंगे बड़ा। इधर बड़ा कर देंगे, ऐसे दिखाई पड़ रहा होगा। इधर तो घर को छोटा कर लेते हैं। अभी प्लस वाला निकाले हैं, 0 से प्लस वाला। अब क्या निकालोगे? माइनस वाला निकालोगे तुम लोग। छोटा कर लो थोड़ा, नहीं तो बड़ा बोर्ड नहीं है। नीचे बच जाएगा तो मिटा देंगे या निकाल देंगे। एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। 0 डिग्री ले लिए हो तो माइनस में लेंगे, -15 -30 -45 -60 -75 -90 -105 -120 -135 -150 -165 -180 आ गया। अब देखो तो इसी में थोड़ा सा बड़ा कहीं छोटा हो गया, उसको एक तरह से बना लिए तो आ गया सब। अब देखो यहाँ कर दो, 15 का मान माइनस में है। आपको मैं बता दूं, तुम लोग जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। अरे यार सेकंड में पॉजिटिव होता है, उल्टा के, सॉरी गलती हो गया। पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ में देखो तो यहाँ 15 से ऐसे उल्टा चलेगा, थर्ड और फोर्थ आ गया तो निगेटिव होगा। 15 का मान कितना है? -0.26 -0.5, यहाँ पर माइनस लिखा गया था, माइनस नहीं होगा। कितना होगा ये? 30 45 -0.71 -0.82 -0.98 -1 और यहाँ -0.98 उल्टा के -0.82 -0.71 0.5 -0.26 और 180 का मान 0। देखो उल्टा होता है क्योंकि तुम लोग देखा अभी कि जो साइन 15 का मान है वही कॉस 75 का है, और जो साइन 75 का है वो कॉस 15 का है, इसलिए ये उल्टा हो जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी और बता देते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। किस क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ तक फर्स्ट है, यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव, लेकिन यहाँ देखो ये यहाँ 90 तक फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये आपका उल्टा जब चलोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है। लिख दिए क्वाड्रेंट, लिख दिए क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, फोर्थ में निगेटिव और थर्ड में निगेटिव, इसलिए बता दिए कि आपको पॉजिटिव निगेटिव का ज्ञान हो जाएगा। और यहाँ ग्राफ बनाते हैं, इधर तो छोटा बनेगा, ध्यान रखना। छोटा बोर्ड है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिख भी देना तुम लोग एक चीज, 1 डिवीजन घर बना रहता है ग्राफ में, 1 डिवीजन ऑफ एक्स एक्सिस कर देना, 15 डिग्री लिए हो 1 डिवीजन को, और 1 डिवीजन ऑफ वाई एक्सिस ऑन भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस पर 1 डिवीजन ऑन कर दो तो अच्छा रहेगा। ऑन वाई एक्सिस कितना 0.2 ले लेते हैं। यहाँ तो 0 है, घर बनाओ 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 90 105 120 135 और 180 ले लेते हैं। -15 -100 -30 -45 -60 -75 -90 -105 -120 डॉलर कर दो, 180 तक पॉइंट लोगे, -180। यहाँ देखो 0.2 0.4 0.6
1 1.2 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस -0.2 -0.4 6 -0.8 -1.2 इस तरह से ले लिए और लिख भी दिए कि देखिए एक्स एक्सिस को 15 डिग्री पर मोड़ते हैं, 1 डिवीजन लिए हैं, एक डिवीजन को एक भाग को कितना लिए हो 15 डिग्री, ये कितना लिए वाई एक्सिस पर 2। अब रखो 0 डिग्री का मान कितना 0, और ये तुम लोग जानते हो साइन का मान कहां से कहां तक, देखो एक को गुने -1 से 1 होता है रेंज, -1 से 1 होता है रेंज, एक भी बाहर नहीं होगा, सब देखो पॉइंट में या 1 के बराबर या -1 के बराबर, इससे ज्यादा बाहर नहीं है, इसके भीतरे में सब है वैल्यू, देखो पॉइंट में सब। तो लो यहाँ 1 0 15 पर 0.26 15 पर 0.26, देखो तो 30 पर 0.5 30 पर 0.5 यहाँ आ जाएगा, 45 पर 0.71 45 पर 0.71, चलो यहाँ 60 पर 82 60 पर 82 और 75 और 90 पर 1। इस तरह से देखो देखो अब 90 पर 98.8, इस तरह से अगर 180 यहाँ है तो इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा 180 पर, 135 और 180 पर। इधर देखो -1 90 पर लोगे, -1 90 पर लोगे, इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका, ऐसे आएगा, चूंकि यहीं पर लिए हैं तो ऐसे आएगा 180, ये 180 है आपका, इस तरह से, यानी वेव टाइप का ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा वेव, जैसे हम लोग पत्थर फेंकते हो पानी में, शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो नहीं बन जाता है वेव, वेव तरंग टाइप का, वही तरह का ग्राफ बनेगा। इसमें और बड़ा लोगे, जगह नहीं है, और बड़ा लोगे और बड़ा बनेगा, लिखो इसको, इसके बाद थोड़ा बड़ा ऐसा ग्राफ दिखा देंगे आपको, दिखा देंगे बड़ा ऐसा ग्राफ। साइन का रेंज कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में बांटने सीखो, ग्राफ को सीखोगे, इसी पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुरंत बना लोगे। ग्राफ पर बहुत आसान होता है, ग्राफ पर बहुत आसान होता है। एक सौ अस्सी नीचे में है, 180 पर 0 होगा वैल्यू, अभी बताते हैं, थोड़ा मिटा करके बताते हैं। 165 के बाद हो जाएगा, देखो तो 135 150 165 के बाद 180, 180 पर 0 हो जाएगा, लिख लो ना। क्या लिखा है भवेश, थर्ड का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड का मतलब कुमोद जी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की बात की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ साइन पॉजिटिव होता है, कहाँ साइन निगेटिव होता है, उसके अनुसार से वैल्यू लिखे हैं, उसके अनुसार से वैल्यू लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, पॉजिटिव निगेटिव, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन एक्स इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। यही चीज आपको देखना है, थोड़ा सा माथा सुधरेगा, इधर उधर चला जाएगा।
तो बोर्ड छोटा है इसलिए हमको छोटा ग्राफ बनाना पड़ा, अभी बड़ा बनाएंगे, ऊपर मिटा करके बड़ा बनाएंगे। ये तो बोल रहे हैं आप लोग को, लिखिए ना, थोड़ा सा परेशानी होगी। और आप लोग जा करके गांव घर में दुकान उकान खुलता होगा तो ग्राफ पेपर लेकर के ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। हम आगे से हट गए हैं, आगे से हट गए। जोश और जज्बा को बरकरार रखिए, जोश और जज्बा को बरकरार रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और हर वक्त हौसला बुलंद रखिए, जो कर रहे हैं सही है, पढ़ाई के क्षेत्र में हौसला बुलंद रखिए। तो याद रखना, हमारे गुरुजी हमको कहा करते थे कि परीक्षा हॉल में जाओ तो ये सोचो कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और पढ़ो कि हमको अधिक जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। और यही चीज़ में हम हर चीज़ का रिजल्ट देते थे, हर जगह रिजल्ट हम लोग देते रहते थे। फाइनली नहीं हुआ अलग बात है, और हुआ तो अच्छे जगह में है, ऐसी बात नहीं है कि गलत जगह में है। तो हौसला और जज्बा को बनाए रखो। जोश और जज्बा जो होता है ना, वो मनुष्य को बहुत काम देता है, वो आदमी को बहुत काम देता है। जिस दिन जोश और जज्बा घट जाएगा ना, तो कोई नहीं पूछेगा। नहीं खुलता है तत्काल प्रैक्टिस करो आनंद जी, कॉपी पर ही करो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा क्योंकि ग्राफ पेपर पर सीधा बनेगा, इस पर थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। हम तो मोटा मोटी आपको बता सकते हैं यहाँ, एक्चुअली ग्राफ लाइन तो है नहीं जो हम बता सकते हैं। और वो बोर्ड लग जाएगा, डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, तो इस पर भी ग्राफ बना के दिखा देंगे। ग्राफ लोड हो जाएगा, इस पर इंस्टॉल करवाएंगे तब ग्राफ बना के दिखाएंगे। एक्चुअली ये डिजिटल बोर्ड 2-3 तारीख को भी लग जाएगा, 2-3 तारीख को लग जाएगा। 1 तारीख को बुला के ख़त्म होगा, 2 तारीख को पहुंच जाएगा। हम ऑलरेडी पैसा जमा कर चुके हैं उसको, अभी भी डांटे हैं फ़ोन करके, कैसे होगा। हो गया, हो गया। छोटा बोर्ड में यही परेशानी है। मिटा दूं बउआ, मिटाऊं फिर टाइम हो जाएगा। 50 हो गया है, 10 मिनट है। 55-54 में छोड़ना पड़ता है, 56 में। हो गया बहादुर। हो गया। बिल्कुल हो गया होगा। मिटाऊं, अब सब बड़ा करके दिखा देता हूँ ग्राफ। देखो अभी इस तरह से हम बनाए, y इक्वल टू साइन एक्स। मैंने क्या कहा, -π से π, 2π -2π इक्वल टू 2π लो। मैंने वैल्यू भी निकाला था, देखा था आपने। इस तरह से
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अभी चूज कर लो 15 डिग्री पर कितना पर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, इस तरह से बढ़ेंगे। और यहाँ पर आ गया आपका 90 पर काटा दो पाई, पाई मतलब 180 डिग्री पर काटा दो। इसके बाद 270 पर काटा दो। इसके बाद 360 जिसको आप बोलते हैं 2 पाई। इधर भी क्या होगा -15, -30, -75, -45, -90 पर काटा दो, -180 पर दो, 270 पर दो, -360 पर दो। याद देखो मोटा मोटी ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ 1 दो, 1 से बाहर नहीं जाएगा, -1 दो, इससे भीतर नहीं जाएगा। देखो तब जोड़ो -90 पर, यहाँ 90 पर, यहाँ 180, 270 पर होता है -1, 360 पर 0 है। देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा। इधर भी -90, 0, 270 पर माइनस माइनस। देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। इसके बीच में माइनस, इसको कहेंगे -2 पाई, 360 को -2 पाई से 2 पाई के बीच में है वेव टाइप का, है वेव टाइप का। तो वेव टाइप का बनेगा। जब भी कोई पूछेगा आपसे कि साइन अक्ष का ग्राफ कैसा होता है तो क्या बताओगे कि सर ये तो वेव टाइप का होता है, तरंग टाइप का होता है, ये तरंग टाइप का होता है ग्राफ, तरंग टाइप का होता है ग्राफ, है ना, ये तरंग टाइप का ग्राफ होता है। इसलिए सोचना ही नहीं है आपको, ये वेव टाइप का ग्राफ होगा। साइन का रेंज कहां से कहां होता है बंधु? साइन का रेंज बताओ, साइन का रेंज कोई लड़का बता दो हमको, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। कॉस का भी इस तरह से ही होता है। चलें आप कॉस पर चलते हैं। किस पर? कॉस पर। इसका याद रखना, इसी को बोलेंगे कंटिन्यूअस है। इसी को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। कटा छटा कहीं नहीं है, डायरेक्ट चलते रहेगा तो कंटिन्यूअस। कल दिन पढ़ोगे +2 में, कहेगा साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, या फिजिक्स में बोलेगा साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है जी, तो उस समय कहोगे ये क्या होता है। तो जो कहीं कटा, इस तरह से देखो चलते रहो तुम, कंटिन्यूअस है, कहीं काट दो यहीं तक आया, इधर डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से ग्राफ में भी डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ग्राफ से देख के बताना है तभी आपका तुरंत तुरंत बनेगा, देख के उत्तर बता दोगे। दूसरा कहता है y = cos x, ले लो -π < x < π। हम वैल्यू निकाल देते हैं, तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करना क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। ग्राफ ड्रॉ करके आना तुम लोग। ये x, ये y = cos x, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 0 डिग्री, 15, 30, 60, 75, 90, 45 छूटा ना, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 7, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। इस बार दिखाई पड़ गया होगा। cos 0 का मान उल्टा के, साइन का वैल्यू उल्टा के लिख दो 90 से। यहाँ था 1 तो उल्टा के लिखो 1.97, 0.82, 0.71, 0.5, 0.26 और ये 0। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब यहां से आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट आपका। कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड में कॉस निगेटिव की पॉजिटिव। इसी को उल्टा के लिखो -0.26, -0.5,
-0.71 -0.82 -0.97 और इकहत्तर -1। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, याद रखना कॉस क्या होता है, निगेटिव। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगा। यहाँ आओ, एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स, 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 और 180। -15 -30 -45 60 -75 -90 -105 -120 -135 -150 -165 -180। अब देखो किस क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले भली भांति ये देखना है आपको। यहां से यहां तक उल्टा चलेंगे, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में निगेटिव से चलते हैं। यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होता है कॉस, तो पॉजिटिव होता है तो सेम वैल्यू क्या होगा, 0.97 माइनस कर दी प्लस होगा, 0.82 0.71 0.5 0.26 और 0। अब यहाँ देखो निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव रख दो, -0.26 -0.5 -0.71 -0.82 -0.97 और -1। देखो यही है, क्या बनेगा तुम लोग से खींच दें। यही देखो छोटा हो गया इधर थोड़ा सा ग्राफ, यही छोटा में लिखने में नहीं बनता है बाबू। y डैश x डैश और कितना 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180। ये सब निगेटिव है। 15 -30 -45 -60 -75 -90 -105 -120 120 -135 -150 -165 -180x। देखो तो इसका भी 1 से 1 -1 से 1, इसका भी रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 इक्वल टू cos x लेस इक्वल टू 1 cos x। इसी ले लो 0.2 0.4 0.6 0.8 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8। इस तरह से यहाँ भी लिख देना 1 डिवीजन, ये सब लिख देना 1 डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस कितना डिग्री 15 डिग्री, और 1 डिवीजन लिख दो, डिवीजन को ऐसे डिवीजन ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि इधर नहीं है, ये कितना 0.2 बना दो। अब 0 पर 1, 0 पर कितना है, यही 0 डिग्री है 1। देखो यहाँ 15 पर 97, 15 पर 97, यहाँ 90 पर 0, 90 पर 0 है। इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा कितना -1 है। इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। कोशिश करना आज अपने से बनाने का कोशिश करो, तो थोड़ा बनाने की कोशिश करोगे कम आ जाएगा तुम्हारा। कोशिश करना आज अपने से पॉइंट चूज करने का, कहाँ पर होता है पॉइंट, पॉइंट भी सीख जाओगे कैसे क्या पॉइंट है। 0.97 कहाँ पर होगा, एक से थोड़ा सा कम 0.97 यानी 97 पैसा 1 रुपया। ध्यान रखना जितना भी पॉइंट है, अगर दिक्कत होगा तो पैसा जोड़ लेना, पैसा से तुम लोग तुरंत पकड़ लोगे, पैसा से पकड़ लोगे कि क्या होगा। ठीक है, हम यहीं आज भर इजाजत लेते हैं। बना के आना है ना, बना के आना तुम लोग। आज कोशिश करना ये दोनों ग्राफ फिर से एक बार बनाने का। बाबू बहुत वैल्यूएबल ग्राफ है, ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राफ पर ही डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का तुरंत बनता है। ग्राफ से बता देंगे, सिखा देंगे कि तुरंत देखो कैसे बनता है, तो ग्राफ से भी सिखा देंगे, ग्राफ सीख जाओगे तो। ठीक है, आज भर यही इजाजत दीजिए, टाइम हो गया है ना। हो सकता है सोमवार को क्लास नहीं भी हो, क्योंकि थोड़ा एक शादी है, अगर वहाँ चले गए तो नहीं होगा, अगर नहीं गए तो क्लास होगा।
दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। हो सकता है सोमवार को क्लास नहीं भी हो, कल तो संडे है, पता है संडे को छुट्टी रहता है, स्टाफ नहीं आता है। सोमवार को थोड़ा सा डमाडोल अस्ती है, हो सकता है क्लास हो भी और नहीं भी। ठीक है, हम यहीं पर आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।